वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत जितने भी आवासीय विद्यालय है उनमें प्रतिनियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है और कौन कौन से विद्यालय में कौन कौन से पद वैकेंट है, किस तरीके से आवेदन होंगे, मेरिट किस तरीके से बनेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसके अंतर्गत यानी जो भी राज्य द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालय उनमें प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड और अध्यापक लेवल 2 तृतीय श्रेणी अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष थर्ड ग्रेड और शारीरिक शिक्षक सेकंड ग्रेड, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला सेवक के पदों पर साक्षात्कार से भरे जाने हेतु आवासीय विद्यालयों का दिनांकवार विवरण इस प्रकार है। यानी पहले तो जो भी कर्मचारी इन पदों पर लगे हुए हैं वो आवेदन कर पाएंगे और उसके लिए साक्षात्कार होगा। अब प्रधानाचार्य हेतु जो भी साक्षात्कार है वो जैसे आवासीय विद्यालय का नाम और 27/5/2025 को इंटरव्यू होगा, 28/5 को भी इंटरव्यू होगा। तो सागवाड़ा, डूंगरपुर, वजीरपुर, टोंक, यूसुफपुरा, टोंक यानी सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, पाली, सिरोही, शाहपुरा, भिलवाड़ा, अलवर, मसूदा, बालोतरा और सिरोही और पाली, इन जिलों के लिए जो भी आवासीय विद्यालय उनके लिए 27 को होगा प्रिंसिपल पद के लिए। इसके अलावा भिलवाड़ा, अटरू, दौसा का जो बगड़ी है, अलवर, इंगी, कोटा, छाण, सवाई माधोपुर, चांदपुरा, जालोर, धनवाड़ा, झालावाड़, हिंडोली, बूंदी, कैनपुरा, पाली, खोडन, बांसवाड़ा, मंडोर, जोधपुर, पावटा और इसके अलावा डीडवाना, कुचामन, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर और कुचामन सिटी, डीडवाना, इन जिलों में 28 तारीख को होंगे। इसके अलावा व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड और अध्यापक लेवल 2 तृतीय श्रेणी अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष सेकंड और शारीरिक शिक्षक सेकंड ग्रेड और प्रयोगशाला सहायक और इन सभी के लिए आवासीय विद्यालयों के हिसाब से अलग अलग 2 तारीख से लेकर के 3 तारीख, 4, 5 और 6 जून इन तारीखों को होगा। जैसे 2 तारीख को है भिलवाड़ा, दौसा, भरतपुर, करौली, बूंदी, सवाई माधोपुर, इनकी जो भी विद्यालय है ये पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आप जिस भी विद्यालय के लिए आवेदन कर सकते हैं उसके अनुसार आप डेट वगैरह याद रखें। अब इसके लिए जो भी पात्र कार्मिक है, पात्रता क्या होगी वो मैं आगे बता दूंगा। तो जो भी पात्र कार्मिक है ये आवेदन करना चाहता है वो व्यक्तिगत रूप से या डाक से दिनांक 20/5 तक, यानी आज जैसे 13 तारीख हो चुकी है तो 20 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, सिविल लाइन फाटक के पास में, जयपुर के राइस प्रेस शाखा, कमरा नंबर 411 में जमा कराना या भिजवाना सुनिश्चित करें। यानी आपको या तो डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट से भेज दें या व्यक्तिगत रूप से अगर कोई 1-2 साथी हैं तो, अगर लेकिन कोशिश करें कि 20 तारीख से पहले पहले आपका जो आवेदन है वो पहुंच जाए। फॉर्म कैसा होगा वो मैं आगे बता दूंगा। और केवल राजस्थान सरकार के प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति तो आवेदन कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि राजस्थान सरकार की जो भी 1 से 8 तक, 1 से 10 तक या 1 से 12 तक के जो भी विद्यालय है, यानी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के जो भी अध्यापक या शारीरिक शिक्षक वगैरह जो भी पोस्ट है उनके अनुसार जो भी नियमित कर्मचारी है, इसमें कार्यरत कर्मचारी है, नियमित का इसमें नहीं लगा हुआ है, प्रोफेशनल का वो आ जाएगा अगर कोई अलग से होगा तो। और ये काम आपको 20 तारीख तक करना है। फॉर्म कैसे है तो ये ऑफलाइन फॉर्म होगा। ये जैसे आवासीय विद्यालय प्रतिनियुक्ति तो आवेदन पत्र, आवेदित आवासीय विद्यालय का आपको नाम लिखना होगा, प्रतिनियुक्ति तो आवेदित पद यानी आप प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और विषय आपको लिखना है, पासपोर्ट साइज आपका रिवेलेशन फोटो यहाँ करना है, अटैच करना है, चिपकाना है, पेस्ट करना है। इसके अलावा कार्मिक का नाम, पिता का नाम या पति का नाम, मूल पद, विषय, जन्म तिथि, गृह जिला, एम्प्लॉय आईडी, पे लेवल, वर्तमान आवेदक का पता, निदेशालय का नाम यानी माध्यमिक या प्रारंभिक किस डिपार्टमेंट के आप कर्मचारी है, प्रथम नियुक्ति किस स्थान पर हुई, कब हुई, वर्तमान पद स्थापन कहाँ है और वर्तमान पद स्थापन पर कार्यकारण तिथि कितनी है, कुल सेवा अवधि कितनी है, कुल सेवा अवधि में प्रतिनियुक्ति पर अगर कोई पहले से रहे हुए तो वो कितना समय है, और लेवल 2 की प्रतिबंधित जिलों में नियुक्ति की तारीख, और ये आपको अगर जिला है तो वो लिखना है, मोबाइल नंबर आपको लिखना है, शैक्षिक योग्यता में आपके 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर जो भी लागू होती हो और बीएड, इनके प्राप्तों का प्रतिशत आपको लिखना है, श्रेणी लिखनी है और संलग्न संख्या यानी इनकी जो भी फोटोकॉपी आप अटैच करेंगे वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर किस नंबर पर कर रहे हैं वो संख्या यहाँ आपको लिखनी है। ये हो गया। इसके बाद में अन्य अकादमिक में अगर आपके पीएचडी है, एमफिल है तो वो कहाँ से की, किस विश्वविद्यालय किसी और उसकी डिग्री है वो किस नंबर पे आप संलग्न कर रहे हैं वो आपको क्रम संख्या लिखनी है। इसके अलावा अकादमिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में अगर कोई विशेष योग्यता है, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय लेवल की अकादमिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक, तो वो आपको सर्टिफिकेट है अटैच करना है, उसके क्रमांक लिखने। और आवासीय विद्यालय में अगर कोई अनुभव है पहले का
तो आप किस पद पे रहे, किस विद्यालय में रहे और कब से कब तक रहे और उसका सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपको यहाँ अटैच करना है। और अंत में आपको घोषणा करनी है जो भी जानकारी आप दे रहे हैं सही है और कोई भी असत्य पाई जाती है तो उसके लिए खुद जिम्मेदार रहेंगे। कार्मिक हस्ताक्षर पद और ये है। इसके अलावा वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा, यानी जहां भी आप अभी वर्तमान में कार्यरत है वहां का अनापत्ति पत्र यानी एनओसी भी आपको यहाँ साथ में लगानी पड़ेगी, यानी प्रमाणित किया जाता है कि आपका जो भी कार्मिक अप्लाई करो उनका नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा, पदस्थापन स्थान आ जाएगा और इनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति अगर आवश्यक विद्यालय में की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। ये प्रभारी अधिकारी जो भी आपके डीडीओ है उनसे ये आप साइन करवा लें। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट बात एक तो कि क्या क्या योग्यता रहेगी, पात्रता क्या है, कौन कर सकता है। तो सीधी सी बात है, प्रधानाचार्य के पद के लिए वर्तमान में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो भी प्रधानाचार्य के मूल पद पर कार्यरत है वही साथी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा व्याख्याता है, मान लो हिंदी व्याख्याता की अगर पोस्ट है तो हिंदी व्याख्याता के रूप में अगर कोई भी साथी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत है वही आवेदन कर सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड है तो वो संबंधित विषय में वरिष्ठ अध्यापक है, अगर विज्ञान का पद है तो विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 में एसटीसी या बीएड तथा राजस्थान सेवा में कार्मिक जिन्होंने लेवल 2 पे कम से कम 2 साल का अनुभव हो, तो ये 2 साल का अनुभव का मतलब हो गया कि जिनका प्रोबेशन पूरा हो चुका है वही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ लेवल 2 में है। इसी तरह से शारीरिक शिक्षक है, इसमें भी जिन्होंने द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक के पद पे न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो। तो कहने का मतलब हुआ कि लेवल 2 यानी अध्यापक और शारीरिक शिक्षक इसमें तो न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव मांगा है, यानी प्रोबेशनर नहीं भर सकते। बाकी विषयों में इसमें कोई भी क्लियर नहीं है तो हो सकता है शायद प्रोबेशनर भी भर सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक शिक्षक हो गया। अगला है पुस्तकालय अध्यक्ष सेकंड थर्ड ग्रेड, तो पुस्तकालय अध्यक्ष थर्ड ग्रेड ग्रुप में अगर कोई कार्यरत है तो वही भर सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक और सेवक के रूप में भी जो कार्यरत है वही इसी पद पर आवेदन कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात की प्रतिनियुक्ति के इच्छुक कार्मिकों को विभाग में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, यानी जो भी मैंने फॉर्मेट बताया उसी पे आवेदन करना है। और केवल राजस्थान सरकार के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत कार्मिक की प्रतिनियुक्ति हेतु साक्षात्कार में भाग ले सकेंगे। सीधी सी बात है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है और 2 पदों के लिए तो आपका प्रोबेशन कंप्लीट यानी 2 साल की सेवा होनी जरूरी है, बाकी के लिए इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप राज्य सरकार के कर्मचारी हो और विद्यालय में कार्यरत हो और आवेदन है इस वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा तो वहां से आप देख सकते हैं। और जो भी दस्तावेज आप साथ में लगा रहे हैं उनकी फोटो कॉपी है, स्व प्रमाणित करनी है और अटैच करनी है और नंबर वाइज 1 2 3 क्रमांक लगा करके अटैच करनी है। और जो इसका एड्रेस है वो प्रशाखा राइस का जो है कमरा नंबर 411 में 20/5 तक आपको अनिवार्य रूप से ये जमा कराना है। 20/5 के बाद में यानी 20 मई के बाद में आवेदन नहीं लिए जाएंगे। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में 6-7 दिन का समय, तो आप यथासंभव इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिनियुक्ति हेतु तो जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें 80% शैक्षणिक योग्यता के और 20% साक्षात्कार होंगे, यानी आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है 10वीं 12वीं की उनका जो भी वेटेज होगा उसके हिसाब से 80 मार्क्स होंगे और 20 अंक के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होंगे। और ऐसे कार्मिक जिनके पूर्ण सेवा काल में प्रतिनियुक्ति 10 वर्ष से अधिक होगी है वे पात्र नहीं हो सकेंगे। यानी अगर आप पहले से ही किसी आवासीय विद्यालय वगैरह में 10 साल से अधिक समय से अगर प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं पहले से तो आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी वहां मेंशन करना पड़ेगा। और साक्षात्कार की तिथि तक आवेदक द्वारा आवेदित पद पर परिवीक्षा काल पूर्ण होना आवश्यक है। अब ये पॉइंट यहाँ क्लियर आ गया कि आपका प्रोबेशन पूरा होना जरूरी है जिस भी पद पर आवेदन करें। यहाँ तो जैसे जो यहाँ तो क्लियर लिखा हुआ था 2 साल का, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 6ठा पॉइंट की साक्षात्कार की तिथि तक आपका प्रोबेशन है पूर्ण होना आवश्यक है। राइस के आवासीय विद्यालय में कार्यरत रहते हुए यदि किसी शिक्षक प्रधानाचार्य के विरुद्ध में पूर्व में अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है तो वो आप पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी अपने मूल पद या विषय पर ही आवेदन करें। पद विरुद्ध आवेदन स्वीकार नहीं होगा, यानी आप जैसे व्याख्याता हिंदी के हैं तो आप हिंदी के पद पर ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के हैं तो वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर ही आवेदन कर सकते हैं। और प्रथमतः प्रतिनियुक्ति केवल 1 वर्ष के लिए होगी जिससे नियमानुसार वृद्धि की जाएगी। और बालिका आवासीय विद्यालय में जो भी महिला कार्मिक है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा विद्यालय जो भी पद है वो आप SJE की साइट पे भी आप देख सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। और प्राचार्य पद के जो भी साक्षात्कार है वो 27-28 को होंगे और अन्य पदों के लिए जो भी है ये 2 मई से लेकर जून से लेकर के 6 जून तक होंगे। और सुबह 10 बजे से साक्षात्कार है वो निदेशालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अंबेडकर भवन सिविल लाइन फाटक के पास में जयपुर में सभागार में होंगे, जहां आपको अपने मूल दस्तावेज और जो भी फॉर्म के साथ में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो सारे मूल दस्तावेज है वो उपस्थित हो। और इसके लिए आपको TADA वगैरह है उपस्थिति वगैरह देनी होगी, क्योंकि वैसे भी विद्यालय में अवकाश रहेगा। और इसके बाद में शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन जारी होने के बाद में आपको 1 महीने के अंदर अंदर कार्यकरण करना पड़ेगा, उसके बाद कार्यकरण नहीं कर पाएंगे। और
आवासीय विद्यालय में चयनित कार्मिक में जहां भी आपको आवास की सुविधा उपलब्ध होगी तो वहां आपको रहना जरूरी होगा और वहां आपको एचआरए देनी होगा, क्योंकि आपको क्वार्टर वगैरह मिलेगा और कार्मिक के खिलाफ में कोई भी कार्रवाई प्रस्तावित नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी जो भी डीडीओ है वो एनओसी देंगे, उसमें लिख करके दे देंगे और निर्धारित समय और तिथि के बाद में कोई भी आवेदन है वो आप नहीं कर सकते, उनका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये पद है इसमें अनुमानित है, कमी या वृद्धि संभव हो सकती है और विशिष्ट योग्यताधारी अगर कोई है तो उनको अनुभव में छूट दिए जाने संबंधी जो भी आदेश है वो विभाग के पास में सुरक्षित है। इसके अलावा अगर आप सूचना गलत देते हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई होगी और प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अगर कर्मचारी या अधिकारी है, अगर आपकी सेवा संतोषप्रद नहीं होगी तो आपको कार्यमुक्त किया जा सकेगा। ये सारी बात की बातें हैं। तो ये तो हो गया आदेश। अब मैं आपको जो वैकेंट पोस्ट हैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये पोस्ट है, अब ये पीडीएफ है, इसमें थोड़ा इसको रोटेट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे प्रधानाचार्य की पोस्ट है तो यहाँ जैसे अटरू भिलवाड़ा में एक पोस्ट है, अटरू बारा में एक पोस्ट है। इसी तरीके से ये सारे जितने भी विद्यालय है यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ जितने भी विद्यालय है यहाँ सभी में जो कुल 40 पोस्टें हैं। यहाँ जैसे ये जो भी यहाँ ये तो नंबर आ गए। मैं आपको प्रधानाचार्य की जो पोस्ट है यहाँ 30 पोस्ट है। लगभग अधिकांश विद्यालय में प्रधानाचार्य की पोस्ट खाली है, लेकिन कुछ में नहीं है। जैसे ये भिलवाड़ा का विद्यालय यहाँ 0 है, इसका मतलब पोस्ट खाली नहीं है। बाकी जैसे ये बलोत्रा का है, यहाँ भी एक पोस्ट है। झुंझुनू में यहाँ पोस्ट खाली नहीं है। जहाँ जहाँ 0 वहाँ पोस्ट खाली नहीं है और बाकी में जहाँ जहाँ एक एक लिखा हुआ वहाँ एक एक पोस्ट है। इस तरीके से ये तो हो गई प्रिंसिपल की। इसके बाद में व्याख्याता अंग्रेजी, व्याख्याता हिंदी, मैं थोड़ा सा और इसको जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से व्याख्याता अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी साहित्य, इतिहास, भूगोल, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान। अब राजनीति विज्ञान की वैसे बहुत कम जगह पोस्ट है। इसके अलावा अर्थशास्त्र, इसकी भी बहुत कम पोस्ट हैं। और इस तरीके से वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान, ये भी अलग अलग विद्यालय में अलग अलग पोस्ट हैं, शारीरिक शिक्षक वगैरह की। और कुल मिलाकर के ये जैसे ये महायोग है और इस तरीके से ये टोटल जो पोस्ट है 674 पोस्ट है यहाँ शो हो रही है। तो ये सारी है। अब यहाँ से आप पूरी मैंने आपको ये डिटेल बता दी कि आप किस तरीके से आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अगर आपको आवेदन करना है तो ऑफलाइन ये जो फॉर्म मैंने आपको बताया था ये भर करके अपने साथ में जो भी सर्टिफिकेट है, घोषणा पत्र, प्लस आपके जो भी अन्य जो भी अधिकारी वगैरह है उनसे ये आवेदन है, आपके नियुक्ति अधिकारी या जो भी डीडीओ है उनके जो भी अनापत्ति प्रमाण पत्र है, प्रभारी अधिकारी उनके साइन करवा करके आप फॉर्म को 20 तारीख से पहले यहाँ जो डेट दी हुई है मैं आपको दोबारा बता दूं, 20 मई से पहले आप जयपुर में जो भी कार्यालय है राइस का प्रशाखा कमरा नंबर 411 में अनिवार्य रूप से जमा करा दें, व्यक्तिगत रूप से करा दें या डाक से करा दें, ताकि आप आवेदन या साक्षात्कार में भाग ले पाएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आप लोग हुई रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।